हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जामिया इंट्रेंस एग्जाम 2020 का है। ये किस कोर्स के लिए है? बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बीए बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी। तो ये इसका जो है कॉमन इंट्रेंस होता है, जिसमें बी ऑनर्स साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बीए बीएससी जियोग्राफी इनका एक साथ पेपर होता है। ये कंबाइंड पेपर है जामिया इंट्रेंस एग्जाम। ये 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो हम जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। तो आप जो है आप भी अगर इस कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी ईयर, तो आप जो है इनको एज लेटेस्ट पीओआईक्यू के रूप में इसे देख सकते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किसका एक एग्जाम्पल है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे, कह रहा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट कोविड-19। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कोविड-19 के बारे में जो है सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, इनिशियल सिम्टम्स आर नॉट फ्लू लाइक। तो ये जो है इनका गलत है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 हम जो है इनका देखते चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसमें कह रहा है कि सिटीजनशिप एक जो है 1955, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कितने हमारे पास वेज हैं एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसका जो है 5 वेज हैं। तो ये क्या क्या वेज हैं? तो आप इससे तो है ब्रांड से आप इसे समझ सकते हैं। ब्रांड बी से होता है कि आपका अगर बर्थ हुआ, आर से इसी तरह आपका होगा कि रजिस्ट्रेशन, ऐसे आपका एक्वायर से होगा, एन से नेचुरलाइजेशन से होगा। तो इस टाइप से जो है ये 5 तरीके से जो आप जो है ये इंडिया का सिटीजनशिप आप एक्वायर कर सकते हैं। इसी तरह इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि द रीड ऑफ हेवियस कॉर्पस मीन्स। तो यहाँ पे कह रहा है रीड जो है हेवियस कॉर्पस, इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, इसका हेवियस कॉर्पस। इसी तरह और भी ऑप्शन है, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है टू बी सर्टिफाइड, तो इसका जो सर्शियोरारी होता है। इसी तरह सी की बात करें तो इसमें वी कमांड, तो मेंडामस होता है। इसी तरह इसमें द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, तो ये प्रोहिबिशन होता है। तो रीड जो है हमारे पास ये 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप का जो यहाँ पे 4 बताया गया है। अब अगर इसकी बात करें तो रीट कब इशू होता है? जब आपका जो है कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है, तो आप जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह 226 के तहत जो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे जो आपको रीट इशू होता है आपको अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होता है। तो ये जो था सारा इनके बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये थर्ड में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो इसमें से बुद्धिज्म से एसोसिएटेड नहीं है। तो धम्मा है, संगा है, एट फोल्ड पाथ है, लेकिन ये तीर्थंकरा जो है नहीं है, ये जो है जैनिज्म से है। इधर फोर्थ की बात करें, कह रहा है वेयर इज वुलर लेक सिचुएटेड, तो ये जो है आपके कश्मीर में है। फिफ्थ की बात करें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ड बाय शाहजहां। तो ये इनमें से कौन सा जो है शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया? तो आपका जो है जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनाया गया, ताजमहल शाहजहां के द्वारा, रेड फोर्ट भी, लेकिन कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था। और इनके अगर एंड की बात करें, इनको फिनिश कौन किया था? तो इनका जो है इल्तुतमिश जो है किया था फिनिश, और ये जो है गुलाम वंश से थे। इसी तरह हम अगर 6 की बात करें, कह रहा है हु फाउंडेड द खालसा। तो खालसा का जो है कौन स्टार्ट किया था? तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। तो ये जो है, और अगर फर्स्ट गुरु आपसे पूछ लेता है सिखों के फर्स्ट गुरु, तो गुरु नानक जी से। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें से कौन डायरेक्ट टैक्स है? तो ये जो आपका कस्टम्स टैक्स जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। 11th में बात करें, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से जो कौन सा टाइप है जो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका टाइप नहीं है। इसी तरह 12 में जाए, डॉरी डेथ वाइफ बेटरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें से डॉरी डेथ वाइफ बेटरिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसमें से जो सारा है ये क्रिमिनल वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सोशल वायलेंस, ऑल ऑफ द एबव। ये तरह हम 13 में देखें, कह रहे हैं विच इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो ये HIV जो है ये वायरस है। इनकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये जो है इनकी वजह से एड्स होता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड द फॉलोइंग वर्ड्स विद द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन कौन सा वर्ड्स जो है यूज किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो ये जो है 3 वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। और ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसके तहत ही जो है ये आपका फंडामेंटल जो है ड्यूटीज आया था, जो शुरू में 10 थे और अभी जो 11 हैं टोटल। और इसकी अगर पार्ट की बात करें तो ये पार्ट 4A में आता है, और इसकी अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 51A में आता है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपका आयरलैंड से बोरो किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है डेज आर स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स फॉर सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग डेटा अबाउट सोशल लाइफ एंड
सोशल प्रॉब्लम्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है, टेक्निक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशंस, ये जो है आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे देखेंगे, इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा है करेक्टली मैच नहीं किया किया जाता है, ये किस बेसिस पे? इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट, तो यहाँ पे जो है जैसे ग्राउंड नट, तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन है? ये गुजरात है। इसी तरह का शुगर केन की बात करें उत्तर प्रदेश है, और वीट में भी शुगर केन उत्तर प्रदेश आगे है। जूट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? वेस्ट बंगाल। लेकिन वीट की अगर बात करें तो वीट जो है ये गलत है, वीट पंजाब का दिया हुआ है तो ये गलत है, और वीट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? ये हमारा उत्तर प्रदेश। 16 की बात करें, कह रहा है नीति आयोग इज अ, तो ये क्या है? नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है थिंक टैंक है, जो 2014 में जो है ये लाया गया था 2015 में। अब हम आगे बात करें तो ये 17 में है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ये जो है हमारे अदर कंट्रीज के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उसमें जो कम से कम रिस्ट्रिक्शन होना ही ग्लोबलाइजेशन है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, कह रहा है करेक्ट द सेंटेंस। इसमें जो है आपको सेंटेंस करेक्ट करना है, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, इवन दाउ इट रेन हेवीली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम, तो टॉम के ऊपर जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये जो है एपिटॉफ का आता है, एपिटॉफ, ऑप्शन नंबर डी। 24 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस ही हैज नो मनी नाउ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एज ही हैज गिवन अप ऑल हिज वेल्थ। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कह रहा है ए पर्सन हु डज नॉट हैव सिटीजनशिप इन एनी कंट्री। कह रहा है कि ऐसा पर्सन जिसके पास जो किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टेटलेस पर्सन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ब्लैक मनी इज, तो ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी जो है इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज इन्वेडेड, मतलब कि जो है जिस भी आप अगर आप पर टैक्स लागू हो जाता है, आप अगर टैक्स नहीं देते हैं वो जो है ब्लैक मनी हो जाता है। अब इसी तरह हम बात करेंगे 25 कह रहा है एन ओपन इंडेड क्वेश्चन इज एन इन विच, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द रिस्पोंडेंट इज फ्री टू आंसर द क्वेश्चन एज हर और शी विशेज। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन, तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है टू टाइप का जो है ये माइनॉरिटीज देता है, तो क्या क्या है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जो है रिलीजन बेसिस पे और एक जो है लैंग्वेज बेसिस पे। और अगर हम जैसे माइनॉरिटीज की बात करें तो इंडिया में जो है माइनॉरिटीज आपको हिंदू को छोड़ करके जो है जितने भी इसमें जो है रिलीजन है सब पे जो है माइनॉरिटीज में, जिसमें मुस्लिम है, सिख है, उसके बाद जो है आपका बुद्धिज्म है, सब जो है ये माइनॉरिटीज में, मतलब कि हिंदू को छोड़ के 5 और 6 रिलीजन है जो माइनॉरिटीज में। अब हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद, तो इसमें कह रहा है कि अमजद अली खान जो है किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो है सरोद से है। और उसके इसी तरह आपको पूछ देता है कि जाकिर हुसैन जिसका जो है मकबरा की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो ये जो है किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो है तबला से है, इसमें देख सकते हैं। इसी तरह 21 की बात करें, कह रहा है फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ, तो फायर टेम्पल जो है ऐसा प्लेस है जो वर्शिप के लिए, तो कौन से ये रिलीजन के लिए? ये ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से जोरोस्ट्रियनिज्म देख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू, तो इसका जो मीनिंग होता है द प्रोडक्टिव क्वालिटीज इम्बॉडीड इन द लेबर फोर्सेस। इसी तरह आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि अस्थमा इज टू लंग्स और कंजक्टिविटीज, तो ये जो है कह रहा है कि अस्थमा जो है लंग्स में होता है, तो कंजक्टिविटीज किससे रिलेटेड? ये जो है आई से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये जो है डार्विन के द्वारा दिया गया था, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है? तो इसमें मीन है, मीडियन है, मोड है, लेकिन आपका जो ये सी एफ है यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स इज कॉल्ड, तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है पिक्चर्स को जो है किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये पिक्टोग्राम, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये जो है क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, तो उनके हिसाब से जो ये एनवी रमन्ना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 अप्रैल 2021 से, लेकिन अब हम अगर बात करें तो अभी जो है रिसेंटली चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं। जैसे अभी सीजेआई की बात करें तो ये 51 नंबर के जो है 51 जो है ये अभी चीफ जस्टिस है, जस्टिस संजीव खन्ना। ये जो आपके इस बार के
हिसाब से जो है महत्वपूर्ण बन सकता है, ये आपको पूछा भी जाएगा। और इससे पहले जो थे, आगे हम जो है चीफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो है आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, खास करके जामिया एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में। सबसे पहले इसमें जो आपको पूछ सकता है, कह सकता है कि फर्स्ट सीजेआई ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट सीजेआई मतलब कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? तो ये जो आपका हो जाएगा एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया आप कह सकते हैं, और ये जो है 1950 से लेकर के 1951 तक जो है ये था। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि जो शॉर्टेस्ट टेन्योर मतलब सबसे कम टाइम में के लिए जो है कौन सीजेआई था? तो ये जो आपका हो जाएगा के.एन. सिंह। के.एन. सिंह जो है ये सबसे कम टाइम के लिए था। इसे आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए कौन था? तो आपका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ लॉन्गेस्ट थे। और आपसे ये पूछा, ये जो है फादर ऑफ डी.वाई. चंद्रचूड़, जो अभी रिसेंटली 50th जो चीफ जस्टिस है डी.वाई. चंद्रचूड़, जो रिसेंटली अभी इनका रिटायर हुआ है, तो ये जो है इनके फादर हैं, जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इधर चीफ जस्टिस से रिलेटेड आपसे ये पूछ सकता है, जो फर्स्ट वुमेन जज जो है आपके कौन थे? वुमेन जज, तो ये जो है आपका फातिमा बीवी हो जाएंगी, जो फर्स्ट वुमेन जज थे। इधर अगर सेकंड वुमेन जज की अगर बात करें, तो ये जो आपका ज्ञान सुधा मिश्रा जो है आपका सेकंड वुमेन जज हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हु इज द इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो है कौन है? सीडीएस। ये जो है आपका जनरल बिपिन रावत, जिसकी प्लेन क्रैश में जो है मृत्यु हो गई थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कह रहा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट CAA 2019, तो इसमें से जो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसमें जो ये है, इट डील्स विद द minorities of Hindu, Christian, Buddhist, Sikhs and Parsi communities who have come to India from Pakistan, Afghanistan और बांग्लादेश, ये ठीक है। इस तरह के दिस केम इनटू फोर्स 2020, ये भी ठीक है। इसमें अगर डी की बात करें, तो ये जो है केरला वाज द फर्स्ट स्टेट टू पास ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट द एक्ट, तो ये भी ठीक है। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन ऑप्शन सी की बात करें, तो कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ए स्टे ऑन द लॉ आफ्टर इट्स फर्स्ट हियरिंग, ये जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट CAA 2019। इस तरह अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वेयर इज 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स शेड्यूल, तो इसमें से 2022 का पूछा गया। तो आप जो इसी तरह 2024 से 2026 का कॉमनवेल्थ आप देख लें कि ये कहाँ खेला जाएगा, ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो था बर्मिंघम में शेड्यूल हुआ था। इधर 36 की बात करें, कह रहा है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया, इसमें से कौन ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, जो इंडिया भेजता है? तो ये जो है आपका ऐसे सऊदी अरब। इस तरह क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 100 विकेट्स इन ODI, तो इसमें वनडे जो है क्रिकेट में जो है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर कौन है जो 100 विकेट्स लिया है? तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप यादव। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हु सेड दैट डैम्स वेर न्यू टेम्पल्स ऑफ रिजर्जेंट इंडिया, तो ये जो है कौन है? पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इसमें बोला था। क्वेश्चन नंबर 39 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज देन हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें से जो कौन जो है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये थे, वीवी गिरी भी थे और एन संजीवा रेड्डी भी थे, लेकिन इसमें सी राजगोपालाचारी जो नहीं थे। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल एम्ब्लेम द अशोका चक्र, तो इसमें कह रहा है कि अशोक चक्र में जो है कितने टोटल एम्ब्लेम में जो है स्पोक्स हैं? तो ये जो है 24 है, 24। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाय, तो इसमें जो किसके द्वारा क्रिएटेड किया गया था? तो एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये ऑप्शन नंबर इनका जो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे कमीशन से रिलेटेड देख लें जो माइनॉरिटीज के लिए, जैसे बात करें नेशनल कमीशन फॉर SC, तो ये जो है आर्टिकल 338 में आ जाता है। ये तरह नेशनल कमीशन फॉर ST, ये जो है आपका 338A में आ जाता है आर्टिकल। और इसी तरह बात करें NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये जो है आपका 338B आर्टिकल में आ जाता है। तो ये जो है आपके, और इसके जो चेयरमैन भी देख लें तो ये आपको ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि स्टेट इज डिफाइंड बाई, तो स्टेट जो है किसके द्वारा डिफाइन किया गया? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेरिटोरियल सोवरेनिटी। तो आपका जो है ये, और ये जो है आर्टिकल से अगर रिलेटेड पूछ दिया है कि स्टेट को जो है किस आर्टिकल में डिफाइन किया है, तो आपका जो आर्टिकल 12 में जो है स्टेट को डिफाइन किया गया है। और स्टेट जो है कितने पार्ट में आता है? जैसे यूनियन की बात करें तो यूनियन में जो है ये पार्ट 5 में आता है, और इसी तरह स्टेट की बात करें तो स्टेट जो है पार्ट 6 में रखा गया है। और स्टेट को कहाँ डिफाइन किया गया? आर्टिकल 12 में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है हु सेड दैट विलेज पंचायत्स वेर द फाउंडेशन इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें से कौन इंसान है जिसने कहा था कि पंचायत जो है हमारे फाउंडेशन है इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम का? तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब ये आपसे पूछा जाता है कि
पंचायती सिस्टम जो है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो ये जो है आपका राजस्थान में लागू हुआ था। और पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो ये जो आपका 24 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसको क्या कहता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो आपका जो है नॉर्थ से साउथ थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनविच मेरिडियन। ये था क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट। तो ये जो है कहाँ लोकेटेड है, तो ये जो है आपका आर्कटिक रीजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के जो है वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो ये जो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, जो 78% है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। तो इसमें से कौन ऐसा रिवर है जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन। तो कंचनजंगा जो कहाँ सिचुएटेड है, तो ये जो है आपका सिक्किम एंड नेपाल में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो इसमें जो सबसे कम पॉपुलेशन जो है किस स्टेट में है, तो 49 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम स्टेट की बात कर रहा है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। तो इसमें से जो कौन सा डैम, बांध जो है सबसे बड़ा है, तो 50 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हीराकुंड डैम। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विच मिनरल इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसमें से कौन ऐसा मिनरल है जो आपका जो है ओर है एल्यूमिनियम का, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है सुंदरबन फॉरेस्ट आर द कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ द। तो इसमें जो सुंदरबन फॉरेस्ट है, जो कोस्टल फॉरेस्ट है, तो ये किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, गंगास डेल्टा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है द आइडिया ऑफ लोकपाल वाज टेकन फ्रॉम। तो ये जो है आइडिया ऑफ लोकपाल किस कंट्री से जो है बोरो या फिर लिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 54। सर सैयद अहमद खान वाज। तो सर सैयद अहमद खान क्या था, ए रिफॉर्मर था, एन आर्टिस्ट, ए पोएट और ए टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए रिफॉर्मर था। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है PIL स्टैंड्स फॉर। तो PIL का जो है इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है व्हाट डज AFSPA स्टैंड फॉर। तो AFSPA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबा फुले वेयर। तो ये लोग क्या थे, ये जो है महाराष्ट्र से थे। उसके बाद जो सोशल एक्टिविस्ट थे जो किसके कास्ट के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और ये पायनियर्स ऑफ वोमेन एजुकेशन इन इंडिया थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है व्हाट इज द रेड कॉरिडोर इन इंडिया। तो इसमें रेड कॉरिडोर इंडिया क्या है, तो ये एक एरिया है दैट एक्सपीरियंसेस कंसिडरेबल नक्सलाइट्स इंसर्जेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MGNREGA, मतलब MG नरेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी न्यू रीजनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एक्ट जो है आपका इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इनका करेक्ट आंसर आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है व्हाट इज 1989 1989 रिमेंबर्ड फॉर। 1989 क्यों रिमेंबर किया जाता है, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, हाँ ये सही है। ऑप्शन बी रिवोल्यूशंस इन द ईस्टर्न ब्लॉक इन यूरोप, ये भी सही है। सी फर्स्ट ब्राजीलियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है फार्मर सुसाइड इज एसोसिएटेड विद। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इकोनॉमी ऑफ बीटी क्वीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है द सेगमेंट ऑफ द मार्केट इकोनॉमी दैट स्टैंड्स आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन ड्यू टू नॉन एक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 66 कहता है द ओजोन लेयर एक्ट्स एज एन एफिशिएंट फिलर फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स रेज। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द हाउस होल्ड इज। तो क्वेश्चन नंबर
67 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा कारण जो इनका वॉशिंग मशीन है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू रिलीज ऑफ, तो ये जो है किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेज। क्वेश्चन नंबर 69 दे कह रहा है कि द राजेंद्र सचार कमिटी रिपोर्ट इज अबाउट सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुस्लिम्स इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि द कंट्रोवर्शियल इंडियाज डॉटर इज अ, तो इस ये जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है पीपल सेटल अवे फ्रॉम देयर होमलैंड इज कॉल्ड, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइग्रेंट्स। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है व्हाट इज द ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो इसमें जो ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ऑपरेशन अगेंस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज, तो ये जो है द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ठीक है, ए बुद्धिस्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 72 कह रहा है 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवार्डेड टू, तो इसमें कह रहा है कि 2019 में जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिले थे, तो इनका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो एंड मिकाइल किरीमर, इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करें जो ये नोबेल प्राइज जो है इनको सेटअप किया गया था 1900 में, यानी 1900 में जो है इनको सेटअप किया गया था, और इसके किसके विल में सेटअप किया गया था, तो ये इंसान थे अल्फ्रेड ब्रेनहार्ट नोबेल, अल्फ्रेड ब्रेनहार्ट नोबेल की याद में जो इनको सेटअप किया गया था। और ये जो है हर बार जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है, हर साल ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये जो है किसके डेथ एनिवर्सरी है, ये अल्फ्रेड नोबेल के जो है डेथ एनिवर्सरी में इनको दिया जाता है। और ये किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये टोटल जो आपको 6 फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहले पीस में दिया जाता है, यानी शांति के फील्ड में। इसी तरह आप लिटरेचर, साहित्य के फील्ड में इनको दिया जाता है। इसी तरह आगे बात करें फिजिक्स, इसी तरह आगे बात करें हम केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और इनके मेडिसिन में, ये जो है 6 फील्ड में इनको दिया जाता है। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो ये जो है 1901 से स्टार्ट हुआ था, और इकोनॉमिक्स में बात करें तो ये 1969 में दिया गया था। और इसमें जो इंडिया के इंसान हैं जिसको नोबेल प्राइज मिला है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ये 1913 में मिला है गीतांजलि के लिए लिटरेचर में। इसी तरह अगर हम आगे बात करें सीवी रमन, तो सीवी रमन को जो है 1930 में मिला है, 1930 में इनको फिजिक्स में मिला था। ये तो हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में मिला था मेडिसिन में। आगे हम बात करें तो कैलाश सत्यार्थी को जो है पीस में मिला है 2014 में। तो ये जो है इंडियन के जो आपको देखना है। अमर सेन को जैसे बात करें तो इनको अमर सेन को जो है इकोनॉमिक्स में मिला है 1998 में, 1998 में। ये तरह देख सकते हैं मदर टेरेसा को जो पीस में मिला है 1979 में। तो ये जो है इंडियन है जो नोबेल प्राइज विनर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि विच कंसेप्ट डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, तो इसमें से कौन ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसमें जो है सेपरेशन करता है रिलीजन फ्रॉम द स्टेट को। तो इसमें जो है आपका इनका 65 का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी सेकुलरिज्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ए साइंस दैट स्टडीज द रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 73 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इकोलॉजी। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है माइग्रेंट्स लिविंग इंडिया टू लिव इन द यूएसए डेज टू द यूएस एंड डेज फ्रॉम इंडिया, तो इसका 74 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटलिज्म, तो इसमें से कौन सा कैपिटलिज्म के बारे में गलत है, मतलब सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज देयर इज अ डिजायर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि द थर्मोमीटर इज इक्वल टू टेम्परेचर एंड ग्लूकोमीटर, तो ये जो है ब्लड शुगर, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है विच बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, तो इसमें से कौन ऐसा बिल है जो ये लोकसभा में ही इनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मनी बिल। आपको ये पूछा जा सकता है कि मनी बिल को जो है कौन सा आर्टिकल में मतलब इनको बताया गया, तो ये जो है 110 आर्टिकल 110। और ज्वाइंट सीटिंग की बात करें तो आपका जो है 108 में बताया गया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 83
क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है 2019 वाज डिजाइनेटेड एज इंटरनेशनल ईयर डेज ऑफ बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंट विथ इंडिया। तो इसमें से कौन ऐसा जो लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है सबसे ज्यादा। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनामुरी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि ग्रेविटी इज रिलेटेड टू पुल इन द सेम वे एज मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो इसको जो है मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। सबसे पहले जो आपका जंगल हो जाएगा, उसके बाद जो थर्ड यानी टिम्पर, उसके बाद सेकेंड आपका पल्प, फिफ्थ पेपर, उसके बाद जो है आपका बुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन पैलिंड्रोम। तो इसमें से कौन सा एक पैलिंड्रोम है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेवल। क्वेश्चन नंबर 80 ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। तो इसमें से कौन ऐसा बीमारी है जो कॉन्टैक्ट से जो है फैलता है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉन्टाजियस। इसी तरह हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है द मेजर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है विच विटामिन इज क्रूशियल फैक्टर इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ बोन। तो इसके लिए ये जो है कौन सा है। तो 86 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है द बोर्ड देर इज नॉट आस्क दिस क्वेश्चन लास्ट ईयर। तो इसका जो ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द बोर्ड डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन लास्ट ईयर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 देखेंगे द डेलिबरेट किलिंग ऑफ ए पार्टिकुलर एथनिक ग्रुप। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जेनोसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनोसाइड। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है द फाइटर प्लेन हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई डेज लास्ट वीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है लुक एट न्यू मिसाइल इज बीइंग लॉन्च्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। अब हम आगे देखेंगे ये जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 91 मिलेगा एंटोनियम ऑफ फ्रूगल। तो फ्रूगल का जो आपका एंटोनियम उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रिच, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज इन लेन। तो इसमें जो एलेन में कौन सा आइटम यूज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है टू ड्राइव होम मीन्स। 93 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू एम्फेसाइज। क्वेश्चन नंबर 94 ये इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी वांट्स टू लर्न बेसिक फ्रेंच एज सी विल बी लिविंग फॉर फ्रांस नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 97 कह रहा है व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क 1, 9, 25, 49 डेज एंड 129। तो ये जो है सबका स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इधर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं दिया, 3 का स्क्वायर दिया है तो 9, इधर 4 के बाद 5 का स्क्वायर दिया है 25, तो 6 को छोड़ के 7 का स्क्वायर दिया है यहाँ पे 49। तो आगे क्या होगा आपका, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। इधर क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो इसमें से जो एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे फर्स्ट में होगा आपका अराइवल, उसके बाद जो है आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर फर्स्ट में प्रेजेंटेशन, फिर जो आपका डिस्कशन, उसके बाद जो है रिकमेंडेशन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द। तो इसमें से कह रहा है कि सेंट्रल बैंकिंग फाइनेंस किसके द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सब जानते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो यहाँ आरबीआई की बात आई तो आरबीआई से रिलेटेड हम जो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी अगर स्टेब्लिश की बात करें तो ये जो है 1935 में इनका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये जो है अंडर आरबीआई एक्ट 1934 में जो है इनके तहत जो है ये बनाया गया था 1934 का एक्ट में। और ये जो है आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। इनका मेन पर्पज क्या है, इनका मेन पर्पज है क्रिएटिंग आरबीआई रेगुलेट मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री। और आरबीआई जो है नेशनलाइज हुआ था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आरबीआई जो नेशनलाइज कब हुआ था, ये जो है 1949 में जो है आपका नेशनलाइज हुआ था। इसी तरह अगर फर्स्ट
इंडियन आपके गवर्नर की बात करें, आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो इनका जो है सीडी देशमुख था, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, अगर इंडियन ना बोला जाए, तो इनका था सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो इनके फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के, सर ऑसबोर्न स्मिथ। और इनके अगर हेडक्वार्टर की बात करें, तो इनका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि द स्टडी ऑफ इलेक्शन इज नोन एज, तो इसमें स्टडी ऑफ इलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेफोलॉजी, स्टडी ऑफ इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है द करेक्ट द सेंटेंस हु वी डोंट नो हाउ डिड द चीफ मेड एंड एस्केप। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आप देख सकते हैं हाउ द चीफ मेड, यहाँ पे टिक करा हुआ है हाउ द चीफ मेट, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर आप जो है आपके पास लास्ट ये क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स लिवाइड ऑन द, तो ये जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स किस पे लगता है? तो ये जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे लगता है। तो ये जो था सारा मैंने 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। ये जो है किसका है, मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में भी बताया था जब सॉल्व कर रहे थे, इनका जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आपका जो है बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बीए बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपका पेपर 2020 का था, 2020 का। इसी तरह जो है और भी कोर्सेज के हमारे चैनल में जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया, तो आप जो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इनका आंसर सीट है, आपको अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो इनका जो है आंसर सीट यहाँ से आप मैच कर सकते हैं।